जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बदलाव की बात होती है तो हमारा ध्यान अक्सर कहाँ जाता है? चार्ट्स पर, क्वार्टरली रिजल्ट्स पर, एक्शन प्लान्स पर। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि बदलाव का असली अनदेखा इंजन क्या है? वो कौन सी चीज़ है जो असल में लोगों को और हाँ, अरबों खरबों के बिजनेस को भी हरकत में लाती है? आज हम इसी फंडामेंटल पावर को समझने वाले हैं, शब्दों की शक्ति। ये कहावत तो हम सबने सुनी है ना? एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और खासकर लीडर्स और प्रोफेशनल्स के लिए, जिनके लिए ठोस नतीजे ही सब कुछ हैं, ये एक तरह से मंत्र बन गया है। हमें यही तो सिखाया गया है कि बातें तो बस बातें हैं, असली चीज तो काम है। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। क्या हो अगर शब्द ही वो एक्शन हो जो हर चीज की शुरुआत करते हैं? आज का हमारा ये विश्लेषण इसी एक पावरफुल आइडिया पर बेस्ड है कि लैंग्वेज सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, ये हर बड़े काम के लिए एक कैटलिस्ट है। तो चलिए अब इस पुरानी कहावत को जरा साइंस और डेटा की कसौटी पर कसते हैं। हम उस कोर रिसर्च में डाइव करेंगे जो ये साबित करती है कि कैसे सही शब्द किसी भी बदलाव का ब्लूप्रिंट बन सकते हैं। तो इस एनालिसिस का जो फंडामेंटल आइडिया है वो ये है कि शब्द पैसिव नहीं होते। ऑर्गेनाइजेशनल साइंस हमें बताता है कि कंपनीज जिन स्टोरीज, मेटाफर्स और स्लोगन्स का इस्तेमाल करती हैं, वो सिर्फ ऑफिस का माहौल डिस्क्राइब नहीं करती, बल्कि असल में वो वहाँ काम करने वाले हर इंसान के लिए एक नई रियलिटी, एक नई हकीकत ही बना देती हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कोई अच्छा लगने वाला विचार नहीं है। ये पूरा एनालिसिस प्रोफेसर डॉक्टर सेंथिल कुमार के अवार्ड विनिंग रिसर्च पर बेस्ड है। उनका काम इसी बुनियादी सवाल को एक्सप्लोर करता है कि आखिर मैनेजर्स की बातें कब दुनिया को डिस्क्राइब करना बंद करके एक नई दुनिया बनाना शुरू कर देती हैं। डॉक्टर कुमार की रिसर्च को जो चीज़ इतनी पावरफुल बनाती है वो है इसका स्केल। ये स्टडी 174 मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के सर्वे पर बेस्ड है और ये लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज से थे और हाल ही में एक बड़े ऑर्गेनाइजेशनल चेंज से गुजरे थे। और जो फाइंडिंग्स सामने आई वो एकदम क्रिस्टल क्लियर थी। रिसर्च ने प्रूव किया कि पॉजिटिव कम्युनिकेशन और सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन के बीच एक डायरेक्ट और पावरफुल लिंक है। ये सिर्फ एक नाइस टू हैव चीज़ नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने, चेंज के रेजिस्टेंस को कम करने और सबसे ज़रूरी, लोगों के साथ एक इमोशनल बायन बनाने का एक प्रूवन तरीका है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये शब्द आखिर काम करते कैसे हैं? डेटा तो हमने देख लिया, पर वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसके जरिए शब्द इतने बड़े बड़े बदलाव ला पाते हैं? चलिए अब इस इंजन ऑफ चेंज के पार्ट्स को समझते हैं। पहला टूल है एक्सियम्स, यानी सूक्तियां। ये बेसिकली प्रिंसिपल या ट्रूथ के पावरफुल छोटे छोटे स्टेटमेंट्स होते हैं। इनका काम है किसी आइडिया पर स्पॉटलाइट डालना, उसकी इंपॉर्टेंस को मैग्नीफाई कर देना, और क्योंकि ये छोटे और कैची होते हैं, इन्हें याद रखना आसान होता है और इनका असर भी तुरंत होता है। दूसरा टूल है मेटाफर्स, यानी रूपक। इसे एक लिंग्विस्टिक ब्रिज की तरह समझिए। ये ब्रिज क्या करता है? ये कॉम्प्लेक्स फ्यूचर के आइडियाज को किसी सॉलिड जाने पहचाने एक्सपीरियंस से कनेक्ट कर देता है। इससे होता यह है कि बड़े बड़े एब्स्ट्रैक्ट गोल्स भी अंडरस्टैंडेबल और रिलेटेबल बन जाते हैं। और तीसरा और शायद सबसे पावरफुल टूल, स्टोरीज, यानी कहानियां। सैक्रिफाइस या कोऑपरेशन की कहानियां। ये लोगों के बीच एक शेयर्ड पर्पस और कमिटमेंट बनाती हैं। ये एम्बिग्विटी को खत्म करती हैं और टीम को एक साथ लाती हैं। तो पॉइंट ये है कि ये तीनों टूल्स, एक्सियम्स, मेटाफर्स और स्टोरीज, ये लोगों को इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करके काम करते हैं। और रिसर्च हमें साफ साफ बताती है कि इस इमोशनल कनेक्शन के बिना पूरे ऑर्गेनाइजेशन को किसी बड़े चेंज के लिए एक साथ लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। चलिए अब इस थ्योरी को जरा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। देखते हैं कि शब्दों ने असल में दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनीज को कैसे ट्रांसफॉर्म किया। ये पावरफुल स्टेटमेंट है सैमसंग के फॉर्मर चेयरमैन ली कुनही का। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक एक्सियम का, एक सूक्ति का, जिसने सैमसंग के ट्रांसफॉर्मेशन को किक स्टार्ट किया। ये इतना प्रोवोकेटिव और मेमोरेबल था कि इसने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हिला के रख दिया। और रिजल्ट वो तो हम सब जानते हैं। सिर्फ इस एक लाइन ने सैमसंग को एक सस्ती, स्लगिश डोमेस्टिक कंपनी से दुनिया के लीडिंग इनोवेटिव ग्लोबल ब्रांड में बदल दिया। ये है शब्दों की पावर, जहां एक सेंटेंस ने एक पूरे कॉर्पोरेट कल्चर की डायरेक्शन ही बदल दी। अच्छा, अब एक और ब्रिलियंट एग्जाम्पल देखते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS का। यहां उन्होंने एक सिंपल लेकिन कंसिस्टेंटली रिपीट किए जाने वाले मैसेज की पावर को यूज किया। उनका स्लोगन था एक्सपीरियंस सर्टेनिटी।
अब ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये एम्प्लॉयज और कस्टमर्स दोनों से किया गया एक प्रॉमिस था, एक वादा। ये एकदम क्लियर था, पावरफुल था और हर किसी को एक सिंगल गोल के आसपास अलाइन करता था, सर्टेनिटी डिलीवर करना। और इसके रिजल्ट्स भी उतने ही इंप्रेसिव थे। इस एक फ्रेज को इंटरनलाइज करने से एम्प्लॉय मोरल बूस्ट हुआ, कंपनी ने क्वालिटी और रिजल्ट्स में सर्टेनिटी डिलीवर की और अपने कई स्ट्रैटेजिक गोल्स को अचीव किया। नतीजा, वो अपने कंपेटिटर्स से कहीं आगे निकल गए। और जानते हैं इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये जो मॉडर्न बिजनेस स्ट्रैटेजी है, इसकी जड़ें असल में एंशिएंट यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स में है। शब्दों की ये क्रिएटिव पावर का आइडिया कोई नया नहीं है। दुनिया भर के स्क्रिप्चर्स में लिखा है, आदि में शब्द था। ये सीधा सीधा उस कोर आइडिया से जुड़ता है कि शब्द ही क्रिएशन का फाउंडेशन है। वो सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करते, वो क्रिएट करते हैं। और ये प्रिंसिपल सिर्फ किसी एक कल्चर तक लिमिटेड नहीं है। क्लासिकल तमिल फिलॉसफी दी तिरुकुरल, उसमें भी यही विजडम है। वो हमें सिखाता है कि अच्छे शब्द जस्टिस और वर्च्यू को बढ़ाते हैं। ये इस प्रिंसिपल की यूनिवर्सैलिटी को दिखाता है। तो अब हम कंक्लूजन पर आते हैं। इस पूरे एनालिसिस से एक बात तो साफ है, लैंग्वेज कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये लीडर्स के लिए एक कोर स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है। तो इसे प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए? यहाँ कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं। पहला, अपने मिशन के लिए एक कोर मेटाफर तैयार करें। दूसरा, अपने वैल्यूज को रीएनफोर्स करने वाली स्टोरीज का एक कलेक्शन बनाएं। और तीसरा, क्लैरिटी और फोकस के लिए पावरफुल मेमोरेबल एक्सियम्स गढ़ें। याद रखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये चेंज के टूल्स हैं। तो आखिर में ये एनालिसिस हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये कहानी सिर्फ सैमसंग या टीसीएस की नहीं है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन, हर टीम की है। सोचने वाली बात यह है कि आने वाले भविष्य का ब्लूप्रिंट कौन से शब्द लिखेंगे।